नमस्कार दोस्तों, शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सुधीर भारद्वाज। दोस्तों आज क्लास 12th में सबको पता है कि जो चैप्टर 4 हमारा चल रहा है डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, इसमें आव्यूह का सहखंड, जिसके लिए हम जो है पूरा का पूरा आव्यूह पढ़े हैं, जो कि हमारा एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3 था, जिसके लिए हम डिटरमिनेंट सीख रहे हैं। सारा चीज़ जो अभी तक सीखे हैं उस सब का यूज होगा किसी भी आव्यूह का सहखंड निकालने में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। या हम पूरा का पूरा कह सकते हैं कि जिसके लिए हमने अभी तक आव्यूह और सारणिक पढ़ा है, उस सारा का सारा यहाँ पे यूज होगा। किसी भी आव्यूह का सहखंड निकालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है। आज का टॉपिक क्या क्या है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है। उपसारणिक इंग्लिश में बोलते हैं माइनर। दूसरा टॉपिक है सहखंड, कोफैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। किसी आव्यूह का सहखंड यानी कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये 3 टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। पहले से चीज़ें क्लियर हैं कि आज हमें इन तीनों टॉपिक को डिस्कस करना है, और साथ में प्रश्नावली 4.4 के सारे सवालों को भी हल करेंगे। प्रश्नावली 4.3 में पूरा का पूरा क्वेश्चन हो चुका है, आपको होमवर्क भी दिया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर किए होंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करिए और साथ में शेयर भी करिए। सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब जो है आपके पास जो है बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ से पढ़ना शुरू नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही पिछड़ जाएंगे। चैप्टर 4 चल रहा है, इसके बाद बहुत कैलकुलस हमारा शुरू होगा, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर होगा और बहुत तेज़ी से भागेगा। तो जो भी नंबर, ये दोनों चैप्टर मिला के हमारा जो आव्यूह और सारणिक 12 नंबर आपको देते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले उपसारणिक क्या होता है, देखिए। जैसे किसी विद्यालय में एक प्रधानाचार्य होते हैं और एक उप प्रधानाचार्य होते हैं। जैसे किसी भी क्रिकेट टीम में एक कैप्टन होता है और एक सब कैप्टन यानी कि कप्तान होता है, एक उप कप्तान हो। उसी तरह से अगर एक सारणिक है तो उसका उप सारणिक क्या होगा, इसी से आपको क्लियर होगा। दोस्तों 3x3 ऑर्डर का एक आव्यूह है, सबको पता है, सारणिक है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रधानाचार्य और जो उप प्रधानाचार्य का जो पद होता है, वो उप प्रधानाचार्य थोड़ा प्रधानाचार्य से नीचे होते हैं। उसी तरह से अगर सारणिक जो है 3x3 ऑर्डर का है, तो जो उप सारणिक होगा वो क्या होगा, 2x2 ऑर्डर का होगा। और ये जो है होगा 9 एलिमेंट का। यहाँ पे प्रत्येक, जैसे यहाँ पे 9 एलिमेंट हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट का क्या होगा, उप सारणिक होगा। वो निकलेगा कैसे, अगर हम कहें कि एलिमेंट 4 का उप सारणिक निकालिए, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट 4 को यहाँ से पूरा का पूरा ढक लेंगे। देखिए यहाँ पे एलिमेंट 4 का जो उपसारणिक होगा, इसको जिस भी एलिमेंट का, जिस भी अवयव का हमें उपसारणिक निकालना है, वो उस एलिमेंट को वहाँ पे हम क्या करेंगे, ढक लेंगे। उसके बाद जो हमारा सारणिक बचेगा वो 2x2 ऑर्डर का बचेगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है 8264, ठीक है। तो एलिमेंट 4 का जो है, इसको हम M11 से दिखाएंगे, यानी कि यहाँ पे लिख देते। M11 का मतलब होता है M फॉर माइनर, 11 का मतलब होता है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि प्रथम पंक्ति और प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के एलिमेंट का जो है, जो माइनर हम निकाल रहे हैं। और क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 8264। क्लियर है। अब हालांकि इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, अगर इसको सॉल्व करें तो 832, फिर माइनस लगा के 6 दूना के 12, यहाँ पे हो जाएगा, ये चाहे तो ये हो जाएगा 20। क्लियर है। तो एलिमेंट 4 का जो उपसारणिक का जो मान होगा वो ये चीज़ होगा 20, ठीक है। और देखिए, आप किसी भी एलिमेंट का निकालना है, यहाँ पे 9 एलिमेंट हैं, प्रत्येक एलिमेंट का जो है उपसारणिक का मान होगा। अगर हमें एलिमेंट 6 का निकालना है, तो एलिमेंट 6 कहाँ पे है, तो एलिमेंट 6 है तीसरे पंक्ति और दूसरे कॉलम में, 1 2 3 और दूसरे कॉलम में। तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं M32। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि जो एलिमेंट 6 है, किस रो और किस कॉलम में उसको ढक लेना है। तो क्या दिख रहा है, दिख रहा है 4792। उसे हम ढक के जो 4792 2x2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट बन जाएगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे कैसे, इसको 4 दूना के 8 माइनस 9 सते 63, इसको जो घटा देंगे जो वैल्यू आएगा, आई थिंक हमको लग रहा है कि ये आ जाएगा 50 -55 इसकी वैल्यू आएगी। तो इसमें इस तरह से क्या करेंगे कि प्रत्येक एलिमेंट का आप क्या निकाल सकते हैं, माइनर निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर 2 का निकालना है तो कुछ नहीं करना है भैया, 2 को हमें देख लेना है क्या है, कहाँ पे है। तो ये है, ये R2 यानी कि दूसरे पंक्ति, ये है हमारा R1। ये बहुत ज़रूरी है सीखना, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये आगे यूज होगा। ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है और ये हमारा क्या है, C3 है। तो 2 को ढकेंगे, यानी कि 2 देखिए कहाँ पे है,
2 है हमारा दूसरे पंक्ति यानी कि M23, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट को ये ढक लेंगे तो क्या दिख रहा है हमें 4 5 7 6। यहाँ पे हो जाएगा भैया 4 5 7 6, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट बनेगा, उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौको 24, यहाँ पे हो जाएगा 7 5 35। इसको आप कर लेंगे घटा लेंगे तो ये हो जाएगा -11, ठीक ना। यहाँ पे क्या होगा कि प्रत्येक एलिमेंट, यहाँ पे 9 एलिमेंट है तो 9 एलिमेंट का क्या हो जाएगा उपसारणिक हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया उपसारणिक। उसके बाद जो है दूसरा टॉपिक है हमारा शखंड। पहला टॉपिक आप सीख चुके हैं, बहुत आसान है, ठीक ना। उसके बाद क्या है शखंड। कोफैक्टर क्या होता है, इसी एलिमेंट में इसी डिटरमिनेंट का मान जो है इसी डिटरमिनेंट में हमें निकालना है अगर कोफैक्टर। तो इसमें क्या होगा कि जो कोई भी डिटरमिनेंट अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है तो हम बताए थे कि डिटरमिनेंट में एलिमेंट का पोजीशन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे हो गया प्लस माइनस प्लस, क्लियर है। अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हमारा डिटरमिनेंट है तो मैक्सिमम आपको जो है 99% केसों में 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही आपको डिटरमिनेंट मिलेगा, सारणिक मिलेगा। तो जब किसी भी उप सारणिक का मान जब साइन के साथ लिख दिया जाता है, ठीक ना, तो वहीं हमारा वो जो है माइनर जो है कन्वर्ट हो जाता है कोफैक्टर में यानी कि शखंड में। अगर हमें यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे M32 है यानी कि तीसरा रो, और यानी कि एलिमेंट 6 का हमें क्या निकालना है कोफैक्टर निकालना है। अभी देखिए हम क्या निकालें, तो उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे C32 से, C फॉर कोफैक्टर, यानी कि तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ में जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर। हम देखिए माइनर की जो वैल्यू है -55 है, लेकिन विथ साइन जब निकाल देते हैं, ठीक ना, विथ साइन यानी कि ये तो -55 वैल्यू है तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पे एलिमेंट जो है प्लस माइनस प्लस यहाँ के एलिमेंट का निकालना है तो माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -55, क्लियर है। तो ये हो जाएगा +55। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, एक हम अलग से डिटरमिनेंट ले लेते हैं। इसमें क्या है कि अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हम एक डिटरमिनेंट लेते हैं, इसमें फिर से क्या होगा प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। अगर हम निकालना चाह रहे हैं C11, यानी कि यहाँ पे हम बात करें C11 का मतलब होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को यानी कि 2 का कोफैक्टर निकालना है। तो सबको पता है कि क्या है, जिस एलिमेंट का निकालना है उसको हम क्या करेंगे ढक लेंगे। तो इसको ढक लेंगे, क्या दिख रहा है 6 5 7 9, ठीक है। 6 5 7 9 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन जाएगा 6 5 7 9। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी 9 6 54, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 7 5 35, तो इसको हम घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 15 4, यहाँ पे 19, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट की जो पोजीशन है यहाँ पे प्लस होती है तो यहाँ पे इसके बगल में प्लस रहेगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ का निकालना है C12 यानी कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम यानी कि एलिमेंट 2 का हमें निकालना है कोफैक्टर, तो एलिमेंट यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे बाहर 2 नहीं होगा, सिर्फ क्या करना है उसको ढक लेना है। लेकिन यह जो एलिमेंट की पोजीशन है यहाँ पे माइनस हो जाएगी तो ये बाहर आपको माइनस करना पड़ेगा। फिर से वही काम 1 को यहाँ पे ढकेंगे, ठीक ना। तो क्या दिख रहा है 4 5 2 9। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपको बार बार करना पड़ेगा। 4 5 यहाँ पे हो गया 2 9, इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 9 चौको 36 5 दूना के 10, ये हो जाएगा बाहर माइनस, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा -26। तो कहने का मतलब है कि उपसारणिक निकालते समय ये प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते हैं, और शखंड निकालते समय यानी कि कोफैक्टर निकालते समय ये प्लस माइनस का ध्यान हमें रखना पड़ता है, ठीक है। इसका बार बार जो मिस्टेक हो जाता है, सबसे आसान तरीका है कि जिस भी एलिमेंट का निकालना है, यहाँ पे C11 का निकालना है यानी कि फर्स्ट टू फर्स्ट एलिमेंट, इसको ऐड कर देंगे। अगर ऐड करने पे सम आएगा यानी कि सम संख्या आएगी तो प्लस लगाएंगे। अगर 1 और 2 का ऐड किए 3 आया जो कि विषम संख्या है तो वहाँ पे क्या होगा माइनस। इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, हमें अगर निकालना है 7 का, ठीक ना, तो 7 कहाँ पे है भैया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो 7 जो है तीसरे पंक्ति और दूसरे कॉलम में है, तो इसको हम बात करेंगे C32 का, ठीक ना। तो अगर 3 और 2 को ऐड करेंगे 5 होगा, 5 एक विषम संख्या है तो तुरंत कायदे से क्या कर देंगे बाहर माइनस लगा लेंगे। ये सबसे बड़ा ट्रिक है, ठीक है। तो प्लस माइनस भूलने का काम खत्म हो गया, इसको ढक लेंगे। तो क्या दिख रहा है 2 7 4 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 7, यहाँ पे हो जाएगा 4 5, ये हो जाएगा माइनस
5 दूना के 10, 7 चौको 28, ये हो गया -18, बाहर -18, ये हो जाएगा +18, ठीक ना। तो यहाँ पे जो एलिमेंट C32 यानी कि तीसरे रो और दूसरे कॉलम में जो एलिमेंट है उसका जो कोफैक्टर होगा, सहखंड होगा, वो क्या होगा, 18 होगा। क्लियर है। तो ये दो टॉपिक आपको सीखने को मिला कि किसी भी डिटरमिनेंट के प्रत्येक अवयव का कैसे उपसारणिक और सहखंड निकालेंगे। चलिए 2 टॉपिक हो गया। अब हम आते हैं सीधे एक्सरसाइज 4.4 में। क्लियर है। 4.4 में आके उसके बाद कुछ क्वेश्चन को हम बताएंगे, उसके बाद आ जाएंगे किसी भी अवयव का सहखंड कैसे निकाला जाता है। दोस्तों प्रश्नावली 4.4 में हमारे कितने क्वेश्चन है, 1 2 3, यहाँ पे 4 5। देखिए मुश्किल से 5 क्वेश्चन है, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। आप गणित जो है सिर्फ और सिर्फ जितने भी बच्चे हैं आप हर विषय पढ़ने के लिए आइए, लेकिन गणित जो है हम बार बार कहते हैं कि सीखने के लिए आइए, जो कि शुभम क्लासेस पे आपको बाकायदे एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि हम छोड़ देते हैं। हमें पता है कि आपके लिए बिल्कुल हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ जो है नया है, तो उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये चीज़ आपको पहले से पता है, तो इसलिए मुझे डिस्कस करना पड़ता है, तभी आप सीख पाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड निकालिए। देखिए माइनर निकालना है और क्या निकालना है, सहखंड। यहाँ पे 2x2 ऑर्डर के 4 एलिमेंट है, चारों एलिमेंट का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से देखिए उपसारणिक निकालते समय प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है, जबकि सहखंड निकालते समय हमें क्या रखना है, ध्यान रखना। पहले का पहला देखिए जो हमारा डिटरमिनेंट है 2 - 4 0, 3, प्रत्येक एलिमेंट का निकालना माइनर, यानी कि हम बात करेंगे M11। ठीक है, M11 समझ में आ रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट का जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का, यहाँ पे फिर निकालेंगे M12, यानी कि इस एलिमेंट का निकालेंगे माइनर। यहाँ पे फिर निकालेंगे M21। क्लियर है। दूसरा पंक्ति पहला कॉलम, और यहाँ पे एलिमेंट जो 3 है ये कहाँ पे है, ये दूसरे रो और दूसरे कॉलम में है। तो 4 एलिमेंट है, चारों एलिमेंट का हमें क्या निकालना है, माइनर। देखिए M11 निकालना है तो क्या करेंगे, इसको ढक लेंगे तो क्या दिख रहा है, 3, तुरंत हो गया ये 3। ठीक है। M12 निकालना है, यानी कि इसको ढकेंगे तो क्या दिख रहा है, 0। चलिए 0 हो गया। M21 यानी कि दूसरा पंक्ति और पहला कॉलम है, तो ये क्या दिख रहा है, -4, तुरंत यहाँ पे हो गया -4। M22 यानी कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम है, उसको ढक लेंगे, क्या दिख रहा है, 2। यहाँ से क्या हो गया, प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकल गया। ठीक ना, 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट का माइनर निकल गया। अब जो हमें निकालना है C11, ठीक ना, कोफैक्टर C12, यहाँ पे निकालना है C21, और यहाँ पे क्या निकालना है, C22, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालना है और प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालना है, कोफैक्टर। यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर में बस इतना ही सा अंतर है कि ये इसमें साइन यानी कि प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते हैं, जबकि कोफैक्टर निकालते समय, सहखंड निकालते समय हम प्लस माइनस का ध्यान रखते हैं। अगर सारणिक 2x2 ऑर्डर का है तो इसमें क्या होगा, ये प्लस माइनस। यहाँ पे एक मिनट, ये मिस्टेक हो गया, इसमें 3x3 ऑर्डर के आबी में प्लस माइनस का होता है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। देखिए यहाँ पे सीधे जो है क्या है कि C11 को जब ढकेंगे, जो प्लस माइनस दिया गया है वो 3x3 ऑर्डर के लिए, डिटरमिनेंट के लिए, यहाँ पे आपको ये काम आएगा C11। ठीक ना, तो यहाँ पे 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 होगा, 2 एक सम संख्या होगा, यानी कि इसको ढकेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4। ठीक है। अब C12, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो एक विषम संख्या आएगी, वहाँ पे पहले से माइनस लगाएंगे। अब C12 क्या है, ये है, तो यहाँ पे हो गया 0। ठीक ना, ये हो जाएगा -0, जबको पता है कि 0 ही होगा। C21 फिर से यहाँ पे 2 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 होगा, 3 एक विषम संख्या है तो कायदे से बाहर माइनस लगा लेंगे। C21 कहाँ पे है, दूसरे रो पहले, तो -4, यहाँ पे हो गया -4, ये कायदे से क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है। इसमें बस आपको यही काम करना है। ये चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, C11 इसको ढकेंगे, यहाँ पे ये 3 होगा ना, 3 होगा। ठीक ना, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये 2 ही आएगा। ये चीज़ आपको काम करना है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे पहले का जो दूसरा है, बहुत आसान है, पहले का जो दूसरा है यहाँ पे आपको खुद से करना है। अब देखिए दूसरे में 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, तो बहुत आसान है। इसमें 3x3 ऑर्डर का है, तो ये तो बहुत आसान है, अभी हम जो है बताए हैं। क्लियर है।
तो आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं या इसको बहुत आसान है। दूसरे पंक्ति के अवयव के शखंडों का प्रयोग करके इस जो है सारणी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए बहुत आसान है। दूसरे पंक्ति के अवयवों के शखंडों का प्रयोग करके इसका मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ये 3x3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट है, एक सारणिक है जिसका मान हमें निकालना है। लेकिन इसमें बोल दिया है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों का, यानी कि दूसरी, हम बताए थे पहले ही दिन कि किसी भी सारणी का मान जो है पहले पंक्ति, दूसरे पंक्ति, तीसरे पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करके निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में हमको बोल दिया है कि जो दूसरा पंक्ति है यानी कि ये जो R2 है इसके सापेक्ष, ठीक ना। तो हमको पता है कि डिटरमिनेंट का मान जो निकालते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या है कि प्लस माइनस, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो 3x3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चीज़ आपको जो विस्तार करते समय ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, ये -2 है, ठीक ना। तो यहाँ पे -2 को लिखते हैं, इसको ढकेंगे। देखिए -2 कहाँ पे, अरे 2, ये चीज़ हो गया और ये है। तो क्या दिख रहा है 3823, यहाँ पे हो गया 38, ये हो गया 23, क्लियर है। अब देखिए अब आ जाइए 0 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा +0, तो अब तो कुछ भी होगा वो 0 ही हो जाएगा। सीधे आ जाते हैं 1 के बाद, यहाँ पे हो जाएगा -1, तो माइनस प्लस -1, इसको क्या करेंगे, इसको ढकेंगे, ये कहाँ पे है 1 को ढक लेंगे, ये हो जाएगा। तो 5312, यहाँ पे हो गया 53, ये हो गया 12, क्लियर है। अब जो डिटरमिनेंट का मान आएगा वो चीज़ आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे -2, ये हो जाएगा 3 3 के 9, यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना के 16, ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10, यहाँ पे 1 का 3 में होगा 3, क्लियर है। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बहुत आसान है, किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम के सापेक्ष इसका विस्तार करके जो मान निकाल सकते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि डिटरमिनेंट का मान हमें नहीं बदलता है, सेम आता है। यहाँ पे हो जाएगा -2, ये हो जाएगा दोस्तों -7, क्लियर है। यहाँ पे हो जाएगा -7, क्योंकि 10 में से 3 घटाएंगे 7 आएगा, बाहर माइनस लेगा -7, 7 दूना के 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14 - 7 = 7। तो जो डिटरमिनेंट का मान है वो क्या है, 7 है। तो ये चीज़, इसमें क्या चीज़ है कि इसमें हम जो है इसमें सखंड का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट का सखंड का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका सखंड है, 0 के एलिमेंट यहाँ पे, और 1 के एलिमेंट का यहाँ पे जो सखंड है, ठीक है। तो अगर 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो उसके प्रत्येक एलिमेंट का जो सखंड होगा वो 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा, क्लियर है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे तीसरे स्तंभ के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके इसका मान निकालिए। इसमें क्या करना है, तीसरे स्तंभ, ठीक ना, यानी कि ये हो गया C1, ये हो गया हमारा C2 और ये हो गया हमारा C3। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे कमेंट करके हमें बताएंगे कि किन किन बच्चों ने किया है, उनका जो है अगले लेक्चर में नाम लिया जाएगा और साथ में उनकी प्रशंसा भी होगी, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा और ये भी हम पता करेंगे कि वो बच्चा कहाँ से है। सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर 4 और C3 यानी कि तीसरे पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार करके इसका मान निकालना है, ठीक ना। क्या होगा, आंसर आपको मिल जाएगा, वो तो किताब में दिया ही रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको लिखना, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ समझना, ठीक ना। तो तीसरे पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार करना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, किसी भी आव्यूह का सखंड और व्युत्क्रम निकालना। शायद ये जो है लगभग आखिरी टॉपिक है, ठीक ना। ये जितना भी इम्पोर्टेंट ये है, ये एक्सरसाइज 4.5 आपको एग्ज़ाम में 100% गारंटी के साथ 100, 200, 400 जितना भी आप कह सकते हैं, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि एक्सरसाइज 4.5 के प्रत्येक सवालों में से कहीं न, जितने भी क्वेश्चन हैं 18 क्वेश्चन है यहाँ पे, 18 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन लॉन्ग में, ये भी कि नहीं 1 नंबर 2 नंबर, सबसे बड़े वाले में आपको मिलेगा। वो भी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 12 से लेके ये 16 में बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सखंड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो
आज के लिए बस इतना ही। हम चाह रहे हैं कि आपको एक ही दिन में इतना सब कुछ ना सिखाया जाए, धीरे धीरे चीज़ों को हम लेके चलेंगे, डिस्कस करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गणित जो है भैया समझने का है, रटने का नहीं, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से हम एक बार सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप परेशान होंगे कि सर वीडियो डेली नहीं डालते, कभी कभी जो है लेक्चर नहीं पढ़ता है किसी कारणवश, लेकिन आपको सिलेबस कभी भी पीछे नहीं मिलेगा। चौथा चैप्टर चल रहा है जो कि हमारा भी आज हो गया 12 जून, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, सिलेबस हम लोग का बहुत अच्छा चल रहा है। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं शुभम क्लासेस से, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।